नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जब भी बीएसएनएल थर्ड पीआरसी के लिए यहाँ पर कहा जाता है बीएसएनएल या फिर सरकार को, तो बीएसएनएल क्या बोलती है, अभी बीएसएनएल के पास पैसा नहीं है, ठीक है। या फिर जो भी कर्मचारी, जो भी अधिकारी है, या फिर सरकार बोलती है कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है, 4G रोल आउट को पहले लागू हो जाने दो, पैसा जब आएगा या फिर रेवेन्यू बनेगा कंपनी का, जब 4G पूरी तरीके से रोल आउट हो जाएगा पूरे देश में, तो पैसा तो आएगा ही सही कंपनी के पास, तो यहाँ पर थर्ड पीआरसी भी इन फ्यूचर लागू कर देंगे। ऐसा स्टार्टिंग से कहती आ रही है कंपनी शुरू से, यानी कि 2017 से आज 2026 हो गया है, बहुत टाइम से कहती आ रही है और आज भी वही चल रहा है, ठीक है। अब भी यही कह रही है। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि चलो फ्यूचर में पैसा आएगा तो हो जाएगी थर्ड पीआरसी लागू। हम अगर इस पॉइंट को कुछ नेगेटिव तरीके से देखें कि अगर देखो दोनों चीज़ें होंगी, या तो आएगा या फिर कंपनी डूब जाएगी। और अगर कंपनी को 4G पूरी तरीके से रोल आउट करने के बाद इन फ्यूचर रेवेन्यू नहीं बढ़ा या फिर इतनी कमाई नहीं हुई कि थर्ड पीआरसी लागू हो सके, तो क्या बीएसएनएल थर्ड पीआरसी, जो कर्मचारियों की थर्ड पीआरसी पिछले 2017 से अटकी हुई है, वो आगे भी इन फ्यूचर अनिश्चित काल के लिए अटक जाएगी, यानी कि कभी लागू ही नहीं होगी? तो क्या ऐसा हो सकता है? कभी इस बारे में आपने सोचा है? तो चलिए आज हम सोचते हैं और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कभी इन फ्यूचर कमाई नहीं हुई तो 4G रोल आउट करने के बाद भी बीएसएनएल ने कमाई नहीं कर पाया, इस स्थिति में थर्ड पीआरसी का क्या हुआ। तो चलिए सबसे पहले तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील शर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, बीएसएनएल के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ये जो जानकारी है सबसे महत्वपूर्ण है। इसका सीधा सा जवाब है हाँ भी है और नहीं भी। दोनों के बीच जटिल कानूनी लड़ाई और प्रशासनिक स्ट्रक्चर के बीच फंसा हुआ है ये मामला। जैसे सबसे पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं इसको। पहला पॉइंट है वेज रिवीजन और 4G का सीधा संबंध है। सबसे पहले बीएसएनएल में तीसरा वेतन संशोधन यानी कि पे रिवीजन 2017 से पेंडिंग है। सरकारी नियमों यानी कि डीपी गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे कि पीएसयू हो गए में वेतन वृद्धि के लिए अफोर्डेबिलिटी क्लोज की जो शर्त है उससे, तो वो नियम लागू होता है अफोर्डेबिलिटी क्लोज का। नियम ये है कि यदि कंपनी पिछले 3 वर्षों से लाभ नहीं है कंपनी में, तो वो अपने कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ा सकती या फिर किसी अदर तरीके के खर्चे भी नहीं कर सकती। 4G की भूमिका क्या है देखिए, क्योंकि बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति वर्तमान में खराब है, इसलिए सरकार और मैनेजमेंट ये तर्क देती है कि जब तक 4G जो सेवाएं हैं, 4G नेटवर्क है उसका रोल आउट, 4G नेटवर्क का रेवेन्यू नहीं बढ़ता और कंपनी प्रॉफिट में नहीं आती, तब तक वेतन संशोधन लागू करना मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन है देखा जाए तो। क्या, अब देखिए सेकंड पॉइंट, क्या इसे अनिश्चित काल के लिए टाला जा सकता है, यानी कि आगे भी फ्यूचर थर्ड पीआरसी लागू नहीं होगा अगर 4G रोल आउट होने के बाद भी रेवेन्यू अच्छा नहीं कमाया तो? तकनीकी रूप से जब कंपनी लाभ में नहीं आती, तकनीकी रूप से जब तक कंपनी लाभ में नहीं आती, वेतन वृद्धि को रोके रख सकता है मैनेजमेंट, लेकिन इसे अनिश्चित काल के लिए टालना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पर वेतन वृद्धि मतलब यहाँ पर रेवेन्यू अच्छा नहीं आएगा तो रोक कर रख सकती है थर्ड पीआरसी को, लेकिन हमेशा के लिए नहीं टाल सकती। क्योंकि कर्मचारियों के संघ का दबाव है। सबसे पहली बात, बीएसएनएल के विभिन्न यूनियंस, जो भी बड़े यूनियंस हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि वे तर्क देते हैं 4G लाने में देरी सरकार की नीतियों के कारण हुआ, सरकार की प्लानिंग के कारण हुआ, इसमें कर्मचारियों की कोई भी गलती नहीं है। पेंशनर्स के मामले की अगर बात करूं तो पेंशन भोगियों के लिए स्थिति थोड़ी सी अलग है। उनकी पेंशन का भुगतान सरकार के भारत सरकार के बजट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है। उनके लिए पेंशन रिवीजन को 4G राजस्व से जोड़ना, 4G रेवेन्यू से जोड़ना कानूनी रूप से चुनौतीपूर्ण है एक हिसाब से देखा जाए, क्योंकि पेंशन एक डेफर्ड वेज है, स्थगित वेतन है और यह कंपनी के लाभ हानि पर निर्भर नहीं होनी चाहिए एक हिसाब से देखा जाए। आज की ताज़ा अपडेट की अगर बात करूं तो जैसा कि हम 2026 की स्थिति देख रहे हैं, बीएसएनएल के रिवाइवल पैकेज के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जैसे कि 4G और 5G रोल आउट की बात करें तो स्वदेशी तकनीक TCS/C डॉट के साथ नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। रेवेन्यू में धीरे धीरे सुधार देखा जा रहा है।
एकदम से ऐसा तो नहीं बोल सकते कि एकदम से कंपनी में हाई प्रॉफिट देखने को मिला, लेकिन धीरे धीरे सुधार हो रहा है। सरकार के रुख की अगर बात करूं तो सरकार ने स्पष्ट किया है कि 4G की सफलता ही वेतन का मुख्य द्वार है। यानी कि 4G पहले 4G पूरी तरीके से रोल आउट करवा हमको कर्मचारियों को बोल रहे हैं कि 4G पूरी तरीके से रोल आउट होगा, उसी के बाद 3rd PRC मिलेगी। पेंशन रिवीजन की अगर बात करूं तो पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि सरकार पेंशन को वेतन संशोधन से अलग संशोधित करने पर विचार कर रही है, अलग करके, यानी कि डीलिंकिंग करने की सोच रही है, जो कि 20 अप्रैल को सरकार और कोर्ट केस के बीच में जो फैसला चल रहा है उसमें डीलिंकिंग संभव है काफ़ी हद तक। अब देखिए चौथा पॉइंट है, क्या वेतन वृद्धि पूरी तरीके से रुक जाएगी? तो सबसे पहले तो असंभव है, नहीं रुकेगी, क्योंकि महंगाई भत्ते की अगर बात करूँ, आईडीए की भले ही मूल वेतन यानी कि बेसिक पे न बढ़े, लेकिन सरकार को बढ़ती महंगाई के हिसाब से आईडीए बढ़ाना ही पड़ता है, इसे रोका नहीं जा सकता। अभी एक मोरल कंडीशन आती है जहां पर कर्मचारी डिमोटिव हो जाते हैं, उसकी बात करते हैं। यदि वेतन वृद्धि बहुत लंबे समय तक टली तो कुशल कर्मचारी अपनी कंपनी छोड़ देंगे, अदर कंपनी की तरफ भी भाग सकते हैं, जिससे 4G सेवाएं भी ठप हो सकती हैं। ठीक है, तो शायद इतना डिले तो नहीं करेगी, क्योंकि 2026 में PRC लागू करने का जो प्रोसेस है वो बहुत तेज़ है। तो आगे भी फ्यूचर यही उम्मीद है कि ये जो प्रोसेस चल रही है इस हिसाब से 2026 के एंड महीने में, यानी कि नवंबर दिसंबर में या फिर 2027 के फर्स्ट महीने में 3rd PRC लागू करने की पूरी उम्मीद है। कुल मिलाकर बात ये आती है कि वेतन वृद्धि को रद्द नहीं किया जा सकता, इसका सीधा सा आंसर है, बल्कि इसे राजस्व लक्ष्य यानी कि जो टारगेट है, रेवेन्यू टारगेट से जोड़ दिया गया है। कर्मचारियों के लिए 4G से रेवेन्यू बढ़ाना ही एकमात्र रास्ता दिखाई दे रहा है। पेंशनर्स के लिए उम्मीद ये है कि 4G रेवेन्यू में मामूली सुधार के बाद भी सरकार सामाजिक सुधार के आधार पर पेंशन संशोधन को मंजूरी दे सकता है। मैनेजमेंट इसे टालने की कोशिश तो कर सकता है, लेकिन कानूनी और राजनीतिक दबाव के कारण इसे हमेशा के लिए रोकना संभव नहीं। यानी कि अगर हम देखें कि 3rd PRC दे ही ना, तो ऐसा असंभव है देखा जाए तो कानूनी रूप से। 4G का सफल होना इस प्रक्रिया को तेज करने की सबसे बड़ी चाबी है। तो फिलहाल 4G के रोल आउट के बाद ही यहाँ पर 3rd PRC देने की सोच रही है कंपनी, BSNL कंपनी, सरकार भी यही बोल रही है। लेकिन आप देखते हैं क्या हो पाता है, क्या यूनियन का दबाव पड़ते ही जो डोट है उसमें अप्रूवल मिल जाएगा और अफोर्डेबिलिटी क्लोज में कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मिली, तो 3rd PRC बगैर 4G रोल आउट के रेवेन्यू के ही आपका 4th PRC लागू हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं जो भी हो पाता है, मैं वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊँगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।